नमस्कार दोस्तों, 20 जनवरी सन 2025 को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप शपथ ग्रहण किए हैं और शपथ ग्रहण करने के जस्ट बाद से ही एक के बाद एक जो है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को साइन करना शुरू कर दिए थे, क्योंकि पहले दिन ये लगभग 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को साइन किए थे और उसके बाद आगे बढ़ते हुए ये जो है यूक्रेन और बांग्लादेश को अब आर्थिक सहायता भी रोक दिए हैं। तो इस आर्थिक सहायता रोकने के बाद ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में जो है रसिया और यूक्रेन के बीच को ये रोकवा सकते हैं। इसी चीज को डिस्कस करना है और यहाँ पर दिया गया है कि बिग सेटबैक फॉर यूक्रेन अफ्रीका, यूएस फ्रीजेज ऑलमोस्ट ऑल फॉरेन एड एक्सेप्ट फॉर इजराइल इजिप्ट आर्म्स। यहाँ इसका मतलब यह है कि जो यूक्रेन और अफ्रीका को जो ये क्या ऐड देते थे या ये कहें कि आर्थिक जो सहायता देते थे उसको अब बंद कर देंगे और इसके साथ ही साथ केवल किसको प्रदान करेंगे, अभी इजराइल और इजिप्ट को जो है ये प्रदान करेंगे, क्योंकि इजराइल एक ऐसा राष्ट्र है जो खुद अमेरिका के द्वारा ही बनाया गया है और यहूदी राष्ट्र है और इसको इन्हीं के लोगों के द्वारा बनाया भी गया है, इसलिए इनको क्या करेंगे, अभी जो है इसको प्रोवाइड करते रहेंगे। इसके साथ ही साथ जो मोहम्मद यूनुस लेड गवर्नमेंट बांग्लादेश में है उसको भी जो है आर्थिक सहायता देना आप क्या कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं और ये अब तक की सबसे बड़ी खबर यही है। ठीक है, इसको आप देखेंगे कि ट्रम्प के फर्स्ट डे में ही ये दिखाया गया है कि ट्रम्प साइंस क्लोज टू 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ऑन डे 1, मतलब फर्स्ट दिन ही जो ये 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए हैं इसका पूरे विश्व भर पर जो है एक बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। और यहाँ पर देखेंगे कि जो ये मोहम्मद यूनुस हैं और इनके द्वारा जो है ये पिछला गवर्नमेंट जो था, अर्थात ये कहें कि जो बाइडेन थे वो राष्ट्रपति के रूप में, तो वहां पर जो सेंट मार्टिन आइलैंड है उसको लेने की बात कर रहे थे ये जो बाइडेन जी, लेकिन वो देने के लिए जब यहाँ पर जो पहले प्रधानमंत्री थी जो शेख हसीना थी वो देने के लिए तैयार नहीं हुई थी, तो वहां पर इन्होंने सोचा कि वहां पर क्या करते हैं, चेंज करवा देते हैं, गवर्नमेंट को ही चेंज करवा दिए और उनकी जो है गवर्नमेंट एक चली गई और वहां पे जो है मोहम्मद यूनुस जो है एक तरह से कार्यवाहक इंटरिम गवर्नमेंट के रूप में इस समय सरकार यही चला रहे हैं, मोहम्मद यूनुस। ठीक, तो उसी को दिखाया गया कि यहाँ पर जो है हैंडशेक कर रहे हैं। ठीक, और ट्रम्प जो है वो वहीं तक नहीं रुके हैं, बल्कि इन्होंने ट्रम्प ऑर्डर्स इंक्लूडिंग विड्रा फ्रॉम WHO, अर्थात जो है अब वर्तमान में जो है ट्रम्प जो है ये भी साइन कर दिया है कि हम जो है अब WHO से भी बाहर आ रहे हैं, क्योंकि अब हम WHO के सदस्य नहीं रहना चाहते हैं। ठीक, और इसके साथ ही साथ इन्होंने लिखा है कि हाल्टिंग US फॉरेन एड्स, अर्थात जो भी विदेशी राष्ट्रों को जो है ये आर्थिक सहायता प्रदान करते थे, जो भी धन देते थे, उस धन को भी जो है अब रोक दे रहे हैं, तत्काल प्रभाव से ही रोकेंगे। ठीक, तो आइए पहले इसको समझते हैं कि यूएस एड असल में है क्या। तो यूएस एड का मतलब है कि यह यूनाइटेड स्टेट की एक एजेंसी है जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट के लिए कार्य करती है। यहाँ पर लिखा गया है द यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ठीक, ये जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट के लिए कार्य करती है और इसमें और क्या करती है, यह ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है वो भी प्रदान करती है, किसको, जो पार्टनर कंट्री हैं उसको, अर्थात जो भी उसके साथ राष्ट्र उसके साथ पार्टनर में होंगे उनको ये प्रदान कराती है। ठीक, इसके साथ ही साथ ये क्या करती है कि वहां से पॉवर्टी को भी रिड्यूस करती है, या वहां पे जो गरीबी है उसको भी कम करने के लिए पैसा प्रदान करती है और वहां पे जो है जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है, यह कहें कि जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं उसको भी मजबूत करने का ये काम करती है। और इसके साथ ही साथ यह कहती है कि जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्रेस के लिए भी क्या करेंगे, पैसा देंगे और उसके साथ ही साथ यहाँ पर कलेक्टिव सिक्योरिटी या एक तरह से कहें कि सामूहिक सुरक्षा की भी बात करती है और स्वास्थ्य और प्रॉस्पेरिटी के लिए जो है ये पैसा प्रदान करती रहती है। ठीक, तो जो यूएस एड जो है ये अपना एक तरह से कहें कि जो तो यूएस एड के द्वारा जो यहाँ पर एडवाइजरी जारी की गई है वो क्या है, इमीडिएट स्टॉप वर्क ऑर्डर, वो तो है तत्काल प्रभाव से, मतलब जैसे ही ऑर्डर जारी किया गया वो तुरंत प्रभाव से ही उसको अब जो भी मतलब एड दिया जा रहा था, जो भी आर्थिक सहायता दी जा रही थी वो तत्काल प्रभाव से अब इसको रोक दिया जाएगा। ठीक, यही बोल रहा है कि यहाँ पर कि टेकिंग ऑफिस मंडे एंड साइन जो है, और ये जो रोका जा रहा है, जो फॉरेन असिस्टेंस जो रोका जा रहा है ये किसी देश को देने के लिए, चाहे वो यूक्रेन हो चाहे वो जो बांग्लादेश हो, इनको जो रोकने के लिए बात की जा रही है वो अभी इमीडिएट मतलब 90 डे के लिए रुका जा रहा है। हो सकता है कि अगले 90 दिन के बाद जो रिव्यू करने के बाद ऐसा लगे इनको कि अभी प्रदान करना चाहिए तो प्रदान कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है 90 दिन के लिए जो तत्काल प्रभाव से इसको रोक दिया गया। ठीक, एक्सेप्शन इजराइल एंड इजिप्ट, जो पहले बताया है कि जो एक्सेप्शन के रूप में किसको रखा गया कि इजराइल और इजिप्ट को जो आर्थिक सहायता प्रदान करना है वो उसको प्रदान करते रहेंगे, क्योंकि इजराइल जो खुद अमेरिका के द्वारा ही बनाया गया है और इजराइल और इजिप्ट के बीच जो है एक समझौता हुआ था, उस समझौते के तहत जो है अमेरिका जो है अभी इजिप्ट को भी जो है प्रदान करने के लिए बात की जाए। ठीक,
और उसके साथ ही साथ ये जो डेवलपमेंट असिस्टेंस जो है उसके लिए दिया जा रहा था। उसके बाद ये कह रहा है कि जो इससे पहले जो अमेरिका में सरकार थी, जो बाइडेन की सरकार थी, उन्होंने कई मिलियन डॉलर जो है उनको प्रदान किया था किसमें, युद्ध लड़ने के लिए। ठीक, वो वेपनाइज हमेशा कर रहे थे उसको, अर्थात वो खुद ज्यादा प्रमोट कर रहे थे यूक्रेन को कि जाकर के जो है रूस से युद्ध लड़े। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं तो ये कहा भी जा रहा था कि जब ये डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो हो सकता है कि ये युद्ध विराम करा दें। तो जैसे डोनाल्ड ट्रंप अभी शपथ ग्रहण करने वाले थे तो उससे 2 दिन पहले जो है इजराइल और हमास का जो युद्ध था वो भी युद्ध विराम हो गया है। और उसके जस्ट बाद अभी ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अब आने वाले कुछ समय में जो है ये ट्रंप के द्वारा रसिया और यूक्रेन के युद्ध को भी विराम करा दिया जाएगा। तो वही कह रहा है कि जो ट्रंप प्रेडिसेसर्स जो बाइडेन थे, उनकी सरकारों ने जो है यूक्रेन को बहुत सारे धन जो है बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वेपनाइज करने के लिए दिया गया था या वेपन के रूप में दिया गया था। ठीक है, जो इन्वेजन कर रहे थे कहाँ पे, जो रसिया से युद्ध लड़ने के लिए कर रहे थे। ठीक, तो लगभग बाइडेन अनाउंसेस जो 175 मिलियन डॉलर जो है वो यूक्रेन को प्रदान किए थे। बाइडेन गवर्नमेंट के द्वारा जो है 175 मिलियन डॉलर जो है यूक्रेन को प्रदान किया गया था उससे लड़ने के लिए। इसके साथ ही साथ कुछ दिन बाद ये जो घटना ये देखेंगे, जो न्यूज़पेपर है ये लगभग 6 दिसंबर की बात है, 6 दिसंबर 2023 में जो है उसको लगभग 175 मिलियन डॉलर जो प्रदान किया गया था यूक्रेन को। और ये देखिए लगभग साल भर की बात है 2024 में 30 दिसंबर को, ये मतलब जो बाइडेन की सरकार खत्म होने से कुछ दिन पहले की बात है कि 20 जनवरी को इनका सरकार जाना था, खत्म होना था, और 30 दिसंबर की बात है। 30 दिसंबर 2024 को जो है 5.9 बिलियन डॉलर जो है ये मिलिट्री एंड बजट एड टू यूक्रेन जो है उसको प्रदान किया गया था यूक्रेन को। ठीक है, लेकिन ये ट्रंप खुद ये कह रहा है कि ट्रंप सजेस्ट यूक्रेन शुडंट हैव फॉट बैक अगेंस्ट रसिया। इसका मतलब देखिए क्या लिखा है, शुडंट हैव फॉट, मतलब उसको लड़ना ही नहीं चाहिए था। ये युद्ध जो है यूक्रेन को तो रसिया से लड़ना ही नहीं चाहिए था। और ये अगर ये युद्ध लड़ रहा था क्योंकि वो उतना, यहाँ पे लिखा है कि मच बिगर एंटिटी, मच बिगर, मच मोर पावरफुल, मतलब कि इतना बड़ी एंटिटी है, मतलब इतनी बड़ी राष्ट्र है जिसके पास विश्व की मतलब पहले दूसरे नंबर की अगर सेना है या उसके पास मिलिट्री है, और उससे एक छोटा सा राष्ट्र जाकर के लड़ रहा है, तो ये तो पहले उसका पागलपन है। उन्होंने यही सजेस्ट किया, ठीक, नहीं लड़ना चाहिए। यहाँ पर लिखा है कि जेलेंस्की वाज फाइटिंग अ मच बिगर एंटिटी, मच बिगर, मच मोर पावरफुल, ट्रम्प टोल्ड फॉक्स न्यूज। मतलब फॉक्स न्यूज से जो है इंटरव्यू दे रहे थे और उस समय इन्होंने बोला था कि इतने बड़े एंटिटी से लड़ने की क्या ही आवश्यकता है, आपको लड़ना ही नहीं चाहिए था। वी कुड हैव मेड अ डील, जो है उनको खुद जो है एक ऐसा डील कर लेना चाहिए था जिससे युद्ध का नौबत ही ना आए। उसके बाद आगे क्या बोलते हैं, ये ट्रम्प आल्सो सेड दैट इफ रसिया डज नॉट मूव टू सेटल दिस वार सून, मतलब अगर ये कह रहे हैं कि अगर रसिया जो है तत्काल प्रभाव से अगर युद्ध नहीं सेटल करने के लिए तैयार होता तो हम उस पर क्या करते हैं, मैसिव टैरिफ लगाते हैं एंड उस पर बिग सैंक्शंस भी लगा देते हैं। टैरिफ का मतलब है कि अगर किसी राष्ट्र में कोई सामान आता है, किसी दूसरे राष्ट्र के द्वारा भेजा जाता है, जो राष्ट्र वहां पर भेज रहा है उसके सामान को थोड़ा महंगा कर दिया जाता है, और जब महंगा कर दिया जाता है तो इससे उसके सामान कम बिकते हैं तो एक्सपोर्ट कर नहीं पाता है। ठीक, तो इसी चीज को हमेशा ही डराते रहते हैं कि बिग टैरिफ लगा देंगे और जो है बिग सैंक्शन लगा देंगे रसिया पर, डोनाल्ड ट्रम्प के द्वारा बोला जा रहा है। ठीक है, और ये कह भी रहे हैं कि अगर उस समय होते तो विद इन 1 डे जो है इस युद्ध को समाप्त कर सकते थे। चूंकि उस समय जो बाइडेन की सरकार थी तो बाइडेन की सरकार में कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन ये कह रहे थे कि हम इतने पावरफुल हैं कि अगर उस समय हम गवर्नमेंट में रहते तो ये युद्ध होती ही नहीं, और अगर होती तो उसको जो है 1 दिन में ही समाप्त किया जा सकता था। ठीक, अब स्थिति यह है कि जो पुतिन है, वो जो रसिया के प्रेसिडेंट इस समय व्लादिमीर पुतिन, वो खुद कह रहे हैं कि मतलब पुतिन रेडी टू टॉक टू ट्रम्प, मतलब ये नेगोशिएशन के लिए तैयार। नेगोशिएशन का मतलब जो है ये चाहते हैं कि जो है डोनाल्ड ट्रम्प जो है इसमें मीडिएटर के रूप में काम करे, और मीडिएटर के रूप में जब काम करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ निर्णय निकलेगा, दोनों के बीच जो भी हो सकता है उस पर समझौता करने के लिए तैयार है। तो ये पुतिन रेडी टू टॉक टू ट्रम्प यही बोला है यहाँ पर। ठीक है, बट ये चाह रहे हैं कि और ये कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहे हैं। पुतिन जो है कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहे हैं। यहाँ पर क्रेमलिन लिखा गया। क्रेमलिन का मतलब जैसे अपने यहाँ अमेरिका में जैसे व्हाइट हाउस यूज करते हैं, प्रेसिडेंट का जो आवास है उसको व्हाइट हाउस बोलते हैं, इसी प्रकार जो रूस में जो उसका प्रेसिडेंट का आवास है उसको वहां पे क्रेमलिन एक तरह से बोला जाता है। ठीक है,
आगे देखिए क्या लिखा है कि यहाँ पर यूक्रेन क्राइसिस माइट नॉट हैव हैपेंड वेयर ट्रम्प प्रेसिडेंट। ये कौन बोले? पुतिन ने खुद इस बात को कह रहे हैं कि अगर जो यूक्रेन या रशिया के बीच जो युद्ध आज के समय में चल रहा है ये तो होना ही नहीं चाहिए था, अर्थात तो होता ही नहीं अगर उस समय जो प्रेसिडेंट के रूप में जो है ये डोनाल्ड ट्रम्प होते। ठीक। और डोनाल्ड ट्रम्प अपने ट्विटर हैंडल पर खुद इस चीज को लिखे हैं कि आई एम नॉट लुकिंग टू हर्ट रशिया, मतलब मैं रशिया को जो है दुख नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, ये दुखी नहीं देखना चाहता हूँ। I love the Russian people and always had a very good relationship with President Putin। मतलब ये कह रहे हैं कि हम तो खुद रशिया से इतना ज्यादा प्यार करते हैं और अच्छे संबंध रहे हैं हमारा। और इसके बाद ही ये खुद ये बता भी रहे हैं कि रशिया जो है हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत ज्यादा मतलब साथ दिया था और लगभग 6 करोड़ लोगों को जो है अपने लोगों को जो है उसमें गंवाया हुआ था। तो इस चीज को उसमें ये बता भी रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो रशिया ने हमारा बहुत सहायता किया था। ठीक। और इट्स ओनली गोइंग टू गेट वर्स, मतलब ये जो बुरा से बुरा होता जा रहा है, इसी चीज को इन्होंने बता रहा है कि विच नेवर वुड हैव स्टार्टेड इफ आई वर प्रेसिडेंट। अगर हम होते तो उस समय जो है ये युद्ध होना ही नहीं चाहिए था और होता ही नहीं। ठीक। नो मोर लाइफ शुड बी लॉस्ट। और लास्ट वाला लाइन जो बहुत पावरफुल एक तरह से कह सकते हैं, कह रहे हैं कि या नो मोर लाइफ शुड बी लॉस्ट, मतलब अब जो है और लोगों की जो है जो डेथ नहीं होना चाहिए, एक तरह से कहें या कहें कि जीवन जो है बर्बाद नहीं होना चाहिए था। ठीक। और लगभग इस युद्ध में उसने 6 करोड़ लोगों को, अपने लोगों को जो खोया हुआ था। इसी के बारे में इन्होंने बता रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो है उसने अपने लगभग 6 करोड़ लोगों को खोया था। और इट्स ओनली गोइंग टू गेट वर्स, मतलब और ये बद से बदतर होता ही जाएगा। और यदि मैं उस समय प्रेसिडेंट होता तो ये युद्ध होता ही नहीं, ये चीज कह रहे हैं। और लास्ट वाली लाइन जो बहुत ही पावरफुल है एक तरह से, वो कह रहे हैं कि नो मोर लाइफ शुड बी लॉस्ट, अर्थात और भी लोगों का जो है जीवन जो है और नहीं जाना चाहिए, या एक तरह से कहें कि और भी लोग जो है इसमें नहीं मरने चाहिए। ठीक है। और लास्ट पेज पे एक क्वेश्चन है कि आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कि इस जो रिपब्लिक डे परेड में कौन जो है चीफ गेस्ट होने वाले हैं, कहाँ के राष्ट्रपति जो है वो चीफ गेस्ट होने वाले हैं। आपका ऑप्शन है नेपाल, रशिया, इंडोनेशिया एंड चाइना। और अगर ये खबर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।